कई वर्षों पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सिद्ध महायोगी का आश्रम था। उनका नाम था ऋषि आत्माराम। वे परम ज्ञानी थे और वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका जीवन त्याग, संयम और आत्मसंयम का प्रतीक था। उनकी सिद्धियों और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा महाराजा, साधारण जन सभी उनकी शरण में आते और जीवन की शिक्षा प्राप्त करते थे। परंतु ऋषि आत्माराम यह नहीं जानते थे कि उनकी सबसे कठिन परीक्षा अभी शेष थी। एक दिन एक राजकुमारी जंगल में रास्ता भटक गई। उसका नाम था मालिनी। वह अद्भुत सौंदर्य की धनी थी। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, बाल लंबे और रेशमी थे। उसकी चाल में ऐसी मोहकता थी कि वन के पक्षी भी स्तब्ध रह जाते। राजकुमारी जंगल में भटकते भटकते ऋषि आत्माराम के आश्रम तक पहुंची। वह प्यास और थकान से बेहाल थी। जब ऋषि आत्माराम ने अपनी आंखें खोलीं और पहली बार मालिनी को देखा तो उनके मन में हलचल मच गई। यह क्या है, उन्होंने सोचा। क्या मेरी वर्षों की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी? वह अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगे, परंतु यह संभव नहीं हो पा रहा था। रात का समय था, जंगल शांत था, परंतु ऋषि आत्माराम के हृदय में तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सांसारिक सुखों की लालसा नहीं की थी, लेकिन आज पहली बार उनके मन में वासना जाग उठी। वह अपने भावों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु राजकुमारी के सौंदर्य ने उनके मन की शांति को भंग कर दिया। उन्होंने वर्षों की तपस्या का त्याग कर दिया और मालिनी के साथ संबंध बना लिए। जैसे ही यह क्षण बीता, ऋषि आत्माराम की आत्मा कराह उठी। मैंने क्या कर दिया? उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। उन्होंने जीवन भर जिस संयम का पालन किया था, उसे एक पल में खो दिया था। उन्होंने तुरंत मालिनी को वहां से जाने को कहा और अपने किए पर पश्चाताप करने लगे। मालिनी इस घटना से विचलित हो गई। वह सोचने लगी कि क्या यह प्रेम था या केवल एक भ्रम। वह अपने महल लौट गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह गर्भवती हो चुकी थी। जब महल में यह बात पता चली तो राजा क्रोधित हो उठे। बिना विवाह के गर्भ धारण करना पूरे राज्य के लिए कलंक था। राजा ने आदेश दिया कि मालिनी को महल से निकाल दिया जाए। अब वह अकेली थी। उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसने जंगल में ही एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगी। समाज के लोग उसे अपमानित करते थे, तिरस्कार करते थे, परंतु उसने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम रखा अग्निवीर। ऋषि आत्माराम अब भी आत्मग्लानि में जल रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वह इस पाप का प्रायश्चित करेंगे। उन्होंने अपने शरीर को कठोर तप में झोंक दिया। वे दिन रात उपवास करते, शीतल जल में स्नान करते और अपने अपराध के लिए ईश्वर से क्षमा मांगते। लेकिन क्या केवल प्रायश्चित करने से पाप धुल सकता है? समय बीता और अग्निवीर बड़ा हुआ। वह एक वीर और बुद्धिमान युवा बन गया। जब उसे अपनी मां के तिरस्कार का कारण पता चला तो उसके हृदय में क्रोध भर गया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह अपने पिता से प्रश्न करेगा। वह ऋषि आत्माराम के पास गया और बोला, तुमने मेरी मां के साथ अन्याय किया। तुमने उसे समाज के तिरस्कार का शिकार बनाया। क्या यह तुम्हारी महानता थी? ऋषि आत्माराम ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। ऋषि आत्माराम ने अग्निवीर की आंखों में देखा। उन्होंने कहा, बेटा, मैं दोषी हूं। मैंने अपने वासना पर नियंत्रण नहीं किया। अब तुम मुझे दंड दो ताकि मैं अपने पापों से मुक्त हो सकूं। अग्निवीर ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन तभी उसकी मां मालिनी वहां आ गई। उसने कहा, पुत्र, क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारे पिता ने गलती की, परंतु उन्होंने प्रायश्चित भी किया। यदि तुम उन्हें दंड दोगे तो तुम भी उसी क्रोध के अधीन हो जाओगे। अग्निवीर ने अपनी तलवार गिरा दी और अपने पिता को क्षमा कर दिया। उस दिन ऋषि आत्माराम को सच्चा मोक्ष मिला।